कितने लोग हैं जहां तक हमारी आवाज पहुंच रही है, जरा हाथ उठाकर बताएं। माशाअल्लाह। अच्छा, एक बात हम आपसे कहें, मानेंगे आप हमारी बात? अरे बताएं भाई, मानेंगे? अगर आप हमारी बात माने तो हम तकरीर करें, वरना आपसे ज्यादा जरूरी काम हमें भी है। अगर मानेंगे हमारी बात या नहीं? एक मर्तबे आप लोग जो बीच पिंडाल में बैठे हैं, अगर वाकई आप अपनी मां से मोहब्बत करते हैं तो खड़े हो जाइए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। कुछ लोग तो एक दूसरे से मशवरा कर रहे हैं। अल्लाह आपकी जिंदगियों में बहारें पैदा फरमाए। इंशाअल्लाह आज का ये जलसा उम्मीद है कि आप सुन करके जाएंगे। अच्छा, एक बात, बस एक मिनट के लिए खड़े रहें आप, चूंकि माँ के नाम पर खड़े हैं आप। मैं अगर आपसे कहूं कि माँ के नाम पर जान दे देंगे तो दे देंगे। मैं रखता हूं उम्मीद इंशाअल्लाह आपसे कि आप वाकई सब अपनी माँ के चाहने वाले हैं। जिनकी माएं जिंदा हैं वो घर में मुस्कुराएंगी, जिनकी इंतकाल कर गई कब्र में उनकी रूह मुस्कुरा जाएगी। अच्छा, माँ के नाम पर आप खड़े हो गए तो बाप के नाम पर थोड़ा थोड़ा सब लोग आगे आ जाएं। माशाअल्लाह। माशाअल्लाह, बड़े समझदार लोग हैं। आपकी इस बस्ती में, हमीरपुर में पहली मर्तबा हमारी हाजिरी है और हम आपका ये 2 कदम चलना इंशाअल्लाह ताउम्र याद रखेंगे। वरना ऐसे जलसे भी हमने देखे हैं कि मौलवी सारी रात चीख चीख कर चले जाते हैं, लेकिन लोग हैं कि एक कदम भी आगे या पीछे हटने के लिए तैयार नहीं होते। और आप कितने अच्छे लोग हैं यार। कारी साजिद रदा साहब क़िबला आपकी बड़ी तारीफ करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, पूरे इलाके में नहीं, यूं कहिए पूरे मुल्क के, हिंदुस्तान के चहीते हैं। जहां जाते हैं आवाज का जादू ऐसा चलाते हैं कि जो इनको एक बार सुन लेता है वो बार बार सुनने की ख्वाहिश रखता है। ये आपके खतीब इमाम हैं, अल्लाह इनकी उम्र में बरकतें अता फरमाए। बीच में भी 2 कुर्सियां खाली हैं, बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही मेरे भाई, बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही वो कुर्सियां। मैं मानता हूं आज की रात आप समझते हैं कि ये रात टहलने की रात है, नहीं मेरे भाई, टहलने की रात नहीं है। ये रात तो बैठकर अपने रब को मनाने की रात है। ये अपने रब को मनाने की रात है। हम देख रहे हैं हमारे हालात, ये अभी भी कुछ लोग हैं जो बिल्कुल बाहर खड़े हैं। मैं उनसे कोई शिकवा नहीं करूंगा कि आप बाहर क्यों खड़े, ये अपने अपने मुकद्दर की बात है। अल्लाह जिसे चाहता है पिंडाल के अंदर बुला लेता है और जिसे चाहता है मेरा रब पिंडाल के बाहर रखता है। जिनको अल्लाह ने चाहा उनको अंदर बुला लिया और अल्लाह जिनको चाहेगा इंशाअल्लाह उनको भी अंदर बुला लेगा। सब लोग बड़े अच्छे हैं माशाअल्लाह, मजमा बहुत शानदार है। हमारे उस्तादुल कुर्रा यहाँ तशरीफ फरमा हैं, इनका भी खिताब आपको सिमात करना। कारी साजिद रदा साहब क़िबला जो आज के जलसे के रूह रवा हैं, खुद अल्लाह ने उन्हें वो ज़ोरे बयानी अता फरमाई है कि वो अगर बोलने खड़े हो जाएं तो 2-2.5 घंटे आसानी से तकरीरें कर लेते हैं। ये आपकी खुशनसीबी है कि आपको इतने अच्छे इमाम मिल गए हैं। जोर से कह दें सुभान अल्लाह। हाँ माशाअल्लाह, बड़े खुश नसीब हैं आप लोग। अब इजाजत हो तो हम शुरू हो जाएं। सारा मजमा नबी के नाम पर हाथों को उठाकर कह दे जरा सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, एक मर्तबा और अपने नबी को पुकारें, मुस्कुराकर कहें या रसूल अल्लाह। नजर को नूर, जिगर को कमाल देता है। पहले स्टेज की खास तवज्जो, कारी फखरुद्दीन साहिब क़िबला यहाँ बैठे हैं। अल्लाह ने इन्हें बड़े मरातिबों से नवाजा है। ये जब चाहे जिसे चाहे उसे दुआओं से नवाज देते हैं। अल्लाह इनकी दुआओं में और ज्यादा बरकतें अता फरमाए। मुस्कुराकर बोले सुभान अल्लाह। नजर को नूर, जिगर को कमाल देता है। हम भी एक जगह तकरीर करके आए हैं, लेकिन सलमान भाई का साउंड इतना अच्छा है कि अगर यहाँ इंसान आवाज बैठा करके भी लाए तभी साउंड पर आकर के आवाज खुद व खुद खुल जाया करती है। आप भी अपनी आवाज का इस्तेमाल कीजिए और मुस्कुराकर बोलिए, नजर को नूर, जिगर को कमाल देता है। नबी का जिक्र मुसीबत को टाल देता है। नजर को नूर, जिगर को कमाल देता है। नबी का जिक्र मुसीबत को टाल देता है और ऐसे वैसों को देता है दौलते दुनिया। ऐसे वैसों को
देता है दौलते दुनिया, नसीब वालों को रिज़्क़े हलाल देता है। ऐसे वैसों को देता है दौलते दुनिया, नसीब वालों को रिज़्क़े हलाल देता है। और मैं कादरी हूँ, मेरा पीर गौसे आदम है। अगर आप भी गौसे आदम को पीर मानते तो मुस्कुरा कर बोले सुभान अल्लाह। मैं कादरी हूँ, मेरा पीर गौसे आदम है, जो लहद से मुर्दे को जिंदा निकाल देता है, जो लहद से मुर्दे को जिंदा निकाल देता है। और रजा के नाम का नारा मजाक थोड़ी है, रजा के नाम का नारा मजाक थोड़ी है। ये दुश्मनों का पसीना निकाल देता है, ये दुश्मनों का पसीना निकाल देता है। ऐसी मुतबर्रक महफिलों में हम और आप बैठकर जब नबी की जात पर दुरूद पाक पढ़ते हैं, अल्लाह के फरिश्ते उस दुरूद पाक को मुस्तफा की बारगाह में पेश करते हैं। जब उम्मती का तोहफा नबी की बारगाह में पहुंच जाता है तो हमीरपुर वालों, मुस्तफा अपने उम्मती से खुश हो जाते हैं, जिससे नबी राजी हो जाएं। अल्लाह की कसम कायनात राजी हो जाती है। एक शायर और कहता है कि दुरूदों का मदीने में जो तोहफा भेज देता है, दुरूदों का मदीने में जो तोहफा भेज देता है, खुदा उसकी हिफाजत को फरिश्ता भेज देता है, खुदा उसकी हिफाजत को फरिश्ता भेज देता है। और खुदा देता है बरकत ऐसे बेटों की कमाई में, खुदा देता है बरकत ऐसे बेटों की कमाई में, जो अपने बाप और माँ को मदीना भेज देता है, जो अपने बाप और माँ को मदीना भेज देता है। और हमें अजमेर से भेजे मदीना तो ताज्जुब क्या, हमें अजमेर से भेजे मदीना तो ताज्जुब क्या। अना सागर वो लेने को कटोरा भेज देता है, अना सागर वो लेने को कटोरा भेज देता है। और दुआ देती है जब बाबा फरीदुद्दीन की अम्मी, इस मिसरे में 2 घंटा की तकरीर, दुआ देती है जब बाबा फरीदुद्दीन की अम्मी, तो मुसल्ले में भी रब चीनी की पुड़िया भेज देता है, मुसल्ले में भी रब चीनी की पुड़िया भेज देता है। जमाले गुंबदे खदरा कहां से लाओगे, सारा मजमा बोले सुभान अल्लाह। बहुत जल्द इंशाअल्लाह मैं अपनी गुफ्तगू को शुरू करूंगा, लेकिन सारा मजमा बेदार हो जाए तब मैं कुछ बोलूं। जरा जी लगाकर कहें या रसूल अल्लाह, जमाले गुंबदे खदरा कहां से लाओगे, जमाले गुंबदे खदरा कहां से लाओगे, नबी से फिर के उजाला कहां से लाओगे, जमाले गुंबदे खदरा कहां से लाओगे, नबी से फिर के उजाला कहां से लाओगे। तमाम उम्र पुकारो अदान काबे से, मगर बिलाल सा लहजा कहां से लाओगे, तमाम उम्र पुकारो अदान काबे से, मगर बिलाल सा लहजा कहां से लाओगे। ज़बान से कह तो सकते हो कि हम हुसैनी हैं, हमीरपुर वालों बहुत आसान है ये कह देना कि हम हुसैनी हैं, हुसैन के मानने वाले हैं, हुसैन का दामन थाम कर चलने वाले हैं, हुसैन से मोहब्बत करने वाले हैं। ये दावा कर देना बहुत आसान है, लेकिन शायर कहता है कि वो शायर कहता है जमाले गुंबदे खदरा कहां से लाओगे, नबी से फिर के उजाला कहां से लाओगे। तमाम उम्र पुकारो अदान काबे से, मगर बिलाल सा लहजा कहां से लाओगे। ज़बान से कह तो सकते हो कि हम हुसैनी हैं, मगर आंसुओं का खजाना कहां से लाओगे, मगर आंसुओं का खजाना कहां से लाओगे। और है पूरे हिंद पर कब्जा हमारे ख्वाजा का, है पूरे हिंद पर कब्जा हमारे ख्वाजा का, हमारे ख्वाजा सा राजा कहां से लाओगे, हमारे ख्वाजा सा राजा कहां से लाओगे। जहां हो मुफ्ती आजम और हो अख्तर भी, रजा के जैसा घराना कहां से लाओगे, रजा के जैसा घराना कहां से लाओगे। और हो जिसमें करोड़ों सिवाय अख्तर के, हो जिसमें करोड़ों सिवाय अख्तर के, बताओ ऐसा जनाजा कहां से लाओगे, बताओ ऐसा जनाजा कहां से लाओगे। लोगों जनाजे आपने बहुत देखे होंगे, अल्लाह की कसम हर बस्ती से जनाजा उठता है, हर मोहल्ले से जनाजा उठता है, हर बस्ती से जनाजा उठता है, हर शहर से जनाजा उठता है। लेकिन एक जनाजा अब से कई बरस पहले बरेली की धरती से उठा था। आप सबने देखा होगा कितनी निगाहें वो हैं जिन्होंने अपने माथे की आंखों से उस जिसने अपने माथे की आंखों से उस जनाजे को देखा होगा। अल्लाह अकबर, वो जनाजा किसका था? बरेली की धरती है। जनाजा किसका है? जिसको सारी दुनिया वारिसे उलूम आला हजरत कहती है। जरा जोर से बोले सुभान अल्लाह। मैं उस जात का जिक्र कर रहा हूँ। अल्लाह अकबर,
अकबर, जिस जात का नाम लेने के लिए, जिस जात से काम लेने के लिए, जिस जात के मर्तबे को पहचानने के बाद सऊदी हुकूमत ने मेरे सरकार ताजुश शरिया को सऊदी बुलाया था और खाने काबा का गुस्ल सरकार ताजुश शरिया के हाथों से दिलाया था और सारी दुनिया को बता दिया, ओ दुनिया के गुंडो, ओ दुनिया के लोगों, मेरे सरकार ताजुश शरिया की शान में गुस्ताखी करने वालों, अरे अपने बाप से मुस्तफा के इस दीवाने का मकाम और मर्तबा पूछो। तुम कहते हो बरेली वाला कुछ नहीं है, उस सऊदी हुक्मरान से पूछो जिसने बरेली वाले को सब कुछ समझते हुए बुलाकर खाने काबा का गुस्ल मुस्तफा के दीवाने के हाथ से दिलाया। नारे तकबीर, हाथों को उठाकर नारे का जवाब दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, कौन बना मेहमाने काबा? ख्वाजा का हिंदुस्तान, हमीरपुर के सुन्नी मुसलमान, अल्लामा कारी मुनासिर साहब तिबला, उलमाए अहले सुन्नत, जिंदाबाद जिंदाबाद। हमीरपुर वालों, एक बात आई तो मैंने कह दी कि मेरे मुर्शिद का हाल ये है, सरकारे ताजुश शरिया का हाल ये है, तो अंदाजा तो लगाओ कि मुस्तफा के उस गुलाम, उस आशिक इमाम अहमद रजा का हाल क्या होगा। अल्लाह अकबर, जिसके चेहरे को देख करके गैर मुस्लिम कलमा पढ़ते हैं, जिसकी अदाओं को देख करके बदअकीदा तौबा करते हैं। अल्लाह अकबर, वो बरेली की धरती पर रहने वाला मुस्तफा का दीवाना, जिसने सारी जिंदगी को अल्लाह उसके रसूल के नाम पर कुर्बान कर दिया था, अल्लाह और उसके रसूल के नाम पर कुर्बान कर दिया। तब लोगों ने कहा था, ओ लोगों, तब लोगों ने कहा था कि ये इमाम अहमद रजा आला हजरत कैसे बन गया। अगर इजाजत हो तो थोड़ी सी बात बता दूं, चूंकि बात आई है इमाम अहमद रजा को आला हजरत क्यों कहा जाता है। आपने वाकया सुना होगा, पालकी में लेकर के कुछ लोग मेरे सरकार इमाम अहमद रजा को चले थे, एक दावत पर जा रहे थे, सरकार आला हजरत पालकी में बैठे थे, अचानक थोड़े से चले, थोड़ी देर के बाद इमाम अहमद रजा ने कहा, ओ पालकी लेकर के चलने वालों जरा ठहर तो जाओ, जरा पालकी को जमीन पर तो रखो। लोगों ने पालकी को जमीन पर रखा, इमाम अहमद रजा पालकी से बाहर आया। निकल के आने के बाद सरकार आला हजरत ने कहा, अरे तुम में कौन है जो मेरे मुस्तफा की आल है, तुम में कोई ना कोई सैयद जरूर है। अल्लाह अकबर, इतना कहा, थोड़ी देर तक तो कोई बोल न सका। थोड़ी देर के बाद में एक शख्स आगे बढ़ा, जिसकी जुल्फे बिखरी हुई है, जिसका चेहरा गर्द आलूदा है, जिसके बदन पर बोसीदा लिबास है, जिसके पैरों में टूटे हुए चप्पल है। एक गरीब आगे बढ़ता है, आगे बढ़ करके कहता है, इमाम अहमद रजा, मजदूर से मजदूरी का काम लिया जाता है, उससे उसका हसब और नसब तो नहीं पूछा जाता है। इतना कहा, इमाम अहमद रजा ने कहा, हो ना हो तू ही मेरे नबी की आल है, तू ही मेरे मुस्तफा का बेटा है। इतना कहा, उस गरीब ने आगे बढ़ करके कहा, हाँ इमाम अहमद रजा मैं ही हूँ, वो जिसकी रगों में हुसैन का खून है। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। कहने लगे, मैं ही हूँ वो जिसकी रगों में हुसैन का खून है, जिसकी रगों में हुसैन का खून है, जो मुस्तफा का बेटा है, मैं नबी का खानदानी हूँ। इतना कहा, इमाम अहमद रजा की आंखों में आंसू आ गए। सरकार आला हजरत ने, अब कहने वालों, अरे तुम्हारे मकाम और मर्तबों को हम नहीं जानते थे, हाँ हमें बताया इस सदी में तो बरेली के इमाम अहमद रजा ने बताया। जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, जिंदाबाद जिंदाबाद। बरेली के इमाम अहमद रजा ने बताया, पालकी को नीचे रखवाया, उतारते सर के अमामा रख दिया नीचे पैरों में, कदमों में रख करके इमाम अहमद रजा ने कहा था, ओ अल्लाह के रसूल के बेटे, मेरी खता को माफ कर दे। हाँ हाँ मैं अहमद रजा हूँ, मुझे लोग आला हजरत कहते हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। इमाम अहमद रजा ने कहा, लेकिन हाँ हाँ मैं इमाम हो सकता हूँ, लेकिन किसी नबी की आल से बड़ा नहीं हो सकता, मेरी खता को माफ कर दे। उन्होंने कहा ठीक है मैंने माफ कर दिया। इमाम अहमद रजा ने कहा नहीं नहीं, पालकी में तुम बैठे हुए और अहमद रजा कंधा लगाएगा, अल्लाह अकबर, माफी इस अंदाज से होगी। इमाम अहमद रजा ने आले रसूल को पालकी में बिठाया, खुद अपना कंधा लगाया और लेकर के चलने लगे। और लोगों को सवाल पैदा होता है, बड़े बड़े हजरतों को हजरत कहा गया, बड़े बड़े मौलवियों को हजरत कहा गया, बड़े बड़े आलिमों को हजरत कहा गया, इमाम अहमद रजा को आला हजरत क्यों कहा जाता है?
चाहे तो सुनो, जो आले रसूल का चेहरा देख करके पहचाने उसे हजरत कहा जाता है, और जो सूंघ करके महसूस कर ले उसे इमाम अहमद रदा कहा जाता है। वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बेशक हक है, हक वो है। पूछता है कि चेहरा हुजूर का क्या है, जिसे पता नहीं तफसीरे वद्दुहा क्या है। हलाल खून हो जिसमें वही तो समझेगा कि जश्न महफिले मिलादे मुस्तफा क्या है। और उठा के पालकी कांधे पे आला हजरत ने बता दिया कि सैयदों का मर्तबा क्या है, बता दिया कि सैयदों का मर्तबा क्या है।